इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े सुप्रीम नेता हैं उनका पूरा बुढ़ापा जेल के अंदर कटेगा। अगर कहीं पर शराब घोटाला हुआ है तो शराब घोटाला करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जेल के अंदर किसी को अगर होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, अमित शाह को होना चाहिए, जेपी नड्डा को होना चाहिए। यानी कि टैक्स चोरी में माननीय मोदी जी, मैं कह रहा हूँ नाम लेके, माननीय मोदी जी और अमित शाह को जेल जाना चाहिए, जेपी नड्डा को जेल जाना चाहिए। कैसे? चोर टैक्स चोरी के चक्कर में आपने देश के लोगों का दवा कमीशन खा के बढ़वा के आपको उसी केस में जेल जाना चाहिए। कौन बीजेपी ने कुछ नहीं, केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो जितना जुमलेबाजी कर रहा है, जितना वो झूठ बोलता है, इलेक्शन का टाइम आता है दुनिया फ्री कर देता है, जनता को गुमराह कर देता है। उसके बाद क्या करता है, लास्ट में फ्लॉप हो जाता है। 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? अरे 5 किलो राशन पे तो जनता को गुमराह कर रखा है, और क्या कर रखा है। अरे वोटवा ले रहे हैं, वो वोटवा ले रहा है, कैसे ले रहा है, बैलेट पेपर पे वोट। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के कबीर चौरा मगहर में है और यहाँ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग हैं और यहाँ उपवास कर रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ पर देखिए लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछेंगे आखिर पूरा मामला क्या है और तपती धूप में यहाँ पर कबीर चौरा पे आखिर क्यों पहुंचे हैं, क्या मामला है ये। देखिए, केंद्र सरकार लगातार अपनी लठैत एजेंसियों के जरिए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, पुलिस के जरिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। और सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित करने का काम किसी को किया गया तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को किया गया। ईडी लठैत है क्या? बिल्कुल, ईडी तो आज लठैत की तरह ही काम कर रही है। गांव में जैसे लठैत हुआ करते थे पहले, हम लोग देखते थे, आज उसी भूमिका में ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस या राज्य सरकारों की पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, सब लठैत के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं उनके हाथ में लाठी उठी। वो लाठी कागज की लाठी है, कागज की लाठी है जिससे न जमानत मिल पाती है। चुनाव के टाइम पे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाता है। एक जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके अकाउंट को सीज कर दिया जाता है, उससे तरह तरह के। एक पार्टी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे विपक्षी पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता को जेल के अंदर डाल दिया, उसके डिप्टी सीएम को जेल के अंदर डाल दिया। तो ये जो माहौल पूरे देश के अंदर चल रहा है, दरअसल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दरअसल संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज इंडिया अलायंस के साथी, आम आदमी पार्टी के साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आह्वान था पूरे देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में हम लोग उपवास करने बैठे हैं। संत कबीर नगर में भी आज ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें समाजवादी पार्टी के साथी भी शामिल हुए। इस उपवास का असर कहाँ तक जाएगा? देखिए, अब असर तो दिख रहा है, जमीन पे असर दिखना शुरू हो गया है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह एक के बाद एक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो काले चिट्ठे हैं उनको खोलने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ की रैली में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी भ्रष्टाचारियों को जमानत नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये मोदी जी भी मानते हैं। तो जो शराब घोटाले का जिन्न छोड़ा गया था, जो शराब घोटाले का प्रोपेगेंडा किया गया था, आज कम से कम ये सच्चाई सामने आ गई शरद चंद्र रेड्डी के जरिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए। उससे ये बात साफ पता चल गई कि अगर कहीं पर शराब घोटाला हुआ है तो शराब घोटाला करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जेल के अंदर किसी को अगर होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, अमित शाह को होना चाहिए, जेपी नड्डा को होना चाहिए, न कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि फर्जी घोटाला ये है, ये नेता कह रहे हैं पार्टी के, पब्लिक क्यों नहीं कह रही है? पब्लिक भी कह रही है, पब्लिक ने कहना शुरू कर दिया, पब्लिक बिल्कुल कह रही है। आप दिल्ली के अंदर जाकर आज पता करिए, दिल्ली का ही घोटाले की बात हो रही थी ना। दिल्ली में कल तक जो जनता ये बात कहती थी कि हम विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को देंगे, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को देंगे, वो आज ये बात कह रही है कि हम दोनों में केजरीवाल को जिताने का काम करेंगे। दिल्ली से भाजपा को साफ कर देंगे। दिल्ली से भाजपा साफ हो रही है, देश से भाजपा साफ हो रही है। और मैं एक बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को कुछ दिन तक जेल में रखा है, लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े सुप्रीम नेता हैं उनका पूरा बुढ़ापा जेल के अंदर कटेगा। जैसे अब आप समझदार हैं, मतलब नाम ले डरते हैं क्या? जो अब आम आदमी पार्टी के लोग कितना डरते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नाक में नकेल करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है।
लेकिन आपको मैंने बता दिया कि जो सुप्रीम नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझता होगा, उसके लिए संदेश है। नाम लेने से डरते हैं आम आदमी पार्टी के सपा के नेता है कि उपवास का क्या उद्देश्य है ये? देखिए, लोकतंत्र बचाने की जो आखिरी लड़ाई है, जिसमें आज इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम नौजवान साथी आज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे इमरान भाई के और दुर्विजय यादव जी के नेतृत्व में आज मगहर में आए। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों का अपने मगहर की कबीरदास की पवित्र धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी संघर्ष चाहे वो समाजवादी पार्टी द्वारा किया हो जा रहा हो, वहाँ आम आदमी पार्टी के लोग साथ हैं। जहाँ आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ लोग कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और निश्चित तौर पे ये बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है। आने वाले दिनों में अब समय कम है, लोकतंत्र के हत्यारों का अब पतन निश्चित है, क्योंकि जनता अब इनके काले कारनामों को जान चुकी है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से अभी सारी चर्चाएं हम लोग आपस में कर रहे थे, इन्होंने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा कोई जहां से इन्होंने चंदा लेकर के महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। अब सारे लोग उससे प्रभावित हो चुके और निश्चित तौर पे अब इनके बुरे दिन आने वाले हैं। बस आप मानते हैं कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो वाकई निर्दोष हैं? ये निश्चित कोई जो आदमी 3 बार जो है मुख्यमंत्री बना हो और जहां की जनता ने उनको बहुत भारी बहुमत से विजय दिलाने का काम किया हो, ऐसे लोगों के ऊपर इल्जाम लगा करके उनको जेल में डालने का काम, वो भी एक मुख्यमंत्री को, इस तरीके से ये सरासर अन्याय और गलत है। एक नई परंपरा पड़ी है और निश्चित तौर पे इस परंपरा का जो उन्होंने डाला है उसको उनको भी भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। क्या क्या कांग्रेस लोग हैं? कांग्रेस के भी हाँ बताइए, कुछ करें आप। जैसे कि माननीय अध्यक्ष से पूछा आपने कि कैसे वो जेल में डालेंगे भाजपा के लोग। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को उसी दिन क्यों गिरफ्तार किया गया जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का रिजल्ट आया था, एसबीआई ने डिक्लेयर किया था। इसके पीछे राज क्या है? वो इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, वो इनकम टैक्स की सारी मतलब लीगल एक्सपर्ट को जानते हैं वो। अब बताइए, जिस कंपनी ने 1 करोड़ रुपया लिया है, 1 करोड़ का इसका इनकम है, वो 180 करोड़ रुपया चंदा दे रही है। इसका मतलब भाजपा के साथ मिलकर उस कंपनी ने 40% का टैक्स चोरी किया है। यानी कि टैक्स चोरी में माननीय मोदी जी, मैं कह रहा हूं नाम लेके, माननीय मोदी जी और अमित शाह को जेल जाना चाहिए, जेपी नड्डा को जेल जाना चाहिए। कैसे? टैक्स चोरी के चक्कर में आपने देश के लोगों का दवा कमीशन खा के बढ़वा के आपको उसी केस में भी जेल जाना चाहिए। आता तो कांग्रेस का सीज हो गया। यही तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है और आम आदमी पार्टी इनकी आंख में आंख डाल के लड़ने का काम कर रही है। देखिए, यहाँ महिला भी हैं, आप आगे जाइए। क्या मानती हैं, अरविंद केजरीवाल निर्दोष है? निर्दोष है, बिल्कुल कैसे? बिल्कुल निर्दोष है। कैसे? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, हम दिल्ली में रहते हैं, 34 साल हो गए मुझे दिल्ली में। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने अभी तक? क्या नहीं किया उन्होंने? स्कूल उन्होंने फ्री किया, स्कूल इतना शानदार बनाया, पानी बिजली, आज के डेट में जाके पूछिए, यहाँ पे तो बिजली पूरे दिन बिजली नहीं मिलती है हमें। अच्छा। हम आते हैं यहाँ पे गर्मी में मरते हैं, वहाँ 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, फ्री मिलती है? फ्री मिलती तो ये है। भी करे फ्री देने के लिए। पंजाब में और दिल्ली के अंदर जो काम हुआ है वो काम आप यूपी के अंदर देखोगे जब आम आदमी पार्टी आएगी, जब आपको पूछने की जरूरत नहीं रहेगा। यहाँ 8 रुपया 10 रुपया यूनिट है, दिल्ली में बिल्कुल फ्री बिजली है। तो ये भी कई राज्यों में कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे तो लाएंगे फ्री देंगे बिजली हम। हाँ, बिल्कुल देंगे। जुमला कौन बीजेपी ने कहा। बीजेपी ने कुछ नहीं, केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। होली में फ्री सिलेंडर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो जितना जुमलेबाजी कर रहा है, जितना वो झूठ बोलता है, इलेक्शन का टाइम आता है दुनिया फ्री कर देता है, अच्छा, जनता को गुमराह कर देता है। उसके बाद क्या करता है? लास्ट में फ्लॉप हो जाता है। 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? अरे 5 किलो राशन पे तो जनता को वो गुमराह कर रखा है, और क्या कर रखा है? गुमराह का वोटवा ले रहे हैं वही। अरे वोटवा ले रहे हैं, वो वोटवा ले रहा है, कैसे ले रहा है? बैलेट पेपर पे वोटर दिलवाओ। महंगा हो गया सारा। हाँ, बैलेट पेपर करवाइए। क्या लगता है हो जाएगा इस बार? हाँ, हो जाएगा, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी तो बिल्कुल सफाया है, आप कहाँ बोले हो? तो क्या मानते हैं, किस बार सफाया है? बिल्कुल सफाया है। हम संजय सिंह जी के सिपाही हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया और भागो भागो मोदी जी, अब शेर आ गया। ऐसा ना कि आप भी गिरफ्तार कर ली जाओ, ऐसा ना कि आप भी गिरफ्तार कर ली जाओ। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, गिरफ्तार कर लेंगे। कम से कम पता चलेगा कि हाँ, उनके आम आदमी पार्टी के लोग कोई डरने वाला कार्यकर्ता नहीं है। डर नहीं आपको है? बिल्कुल नहीं डर है। हमारे नेता संघर्ष से आए हैं और संघर्ष से डरते नहीं हैं।
देखिए परमिशन नहीं लिया फिर भी आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं। उपवास करने के लिए परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, उपवास करने के लिए और कबीरदास जी के मूर्ति के सामने आकर के हम अपनी दुख सुनाने के लिए और इस बात का आशीर्वाद मांगने के लिए कि हमारे निर्दोष नेताओं को वहां से जेल से रिहा हो जाएं, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। देखिए जेल से रिहा करने के लिए समाजवादी पार्टी और आदमी पार्टी के नेता मगहर या कमी चौरा पे यहाँ उपवास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं वो जेल में हैं और जेल से ही वो सरकार चला रहे हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।